अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और कोर्स लाने के बाद जो है ना सबसे अहम काम जो होता है वो ये होता है कि कॉपीज़ और बुक्स के ऊपर कवर चढ़ाना। और ये मुझे कोई बहुत ही जो है ना बोरिंग काम लगता है, क्योंकि मुझे काफ़ी सुस्ती आती है करने में, लेकिन करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बिना जो है आपके बच्चों की कॉपीज़ और बुक्स जो है वो सेफ़ नहीं रह सकती, अच्छा नहीं लगता। तो खैर यहाँ पे ही काम कर रहे थे हम लोग, और सुबह उठते ही जो ना बच्चों को मैंने बस जैसे ही उठे थे नए सोकर, तो उनको मैंने कहा भाई पहले ये वाला काम कर लो, उसके बाद फिर हम दूसरे काम करेंगे। लेकिन बच्चों की किस्मत अच्छी थी और यहाँ पे हो गई ज़ोरदार बारिश, और कोई इतनी धुआंधार बारिश थी कि आई थिंक अब तक की जितनी भी हमारी बारिशें यहाँ पर हुई हैं ना, सबसे तेज़ तरीन बारिश जो थी ना वो आज हुई थी। और हमारे घर के बिल्कुल सामने जो ना माशाल्लाह ये मस्जिद है, और इसका गुंबद को इतना हसीन लग रहा होता है, ख़ासतौर पे जब बारिश की बूंदें इस पे पड़ रही होती है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऊपर कबूतर वगैरह बैठे होते हैं, तो मैं अक्सर जो है ना घर का दरवाज़ा खोलकर इसको देख रही होती हूँ, तो काफ़ी आँखों को भी सुकून मिलता है और काफ़ी अच्छा सा लगता है। और एज़ यूजुअल हमारी जो हेल्पर है वो आज नहीं आ सकी, क्योंकि बारिश को इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हेल्पर्स को तो वैसे भी बहाना चाहिए होता है छुट्टियाँ करने का, और इतनी बारिश में तो फिर छुट्टी बनती है। तो मैं ही सफाई कर रही थी आज, और सुबह ही सुबह जो है ना, अच्छा रात से ही जो है ना बारिश का सिलसिला वो हुआ था कि रात से ही जो ना सारी रात बारिश होती रही है, और सुबह थोड़ी सी देर के लिए रुक गई थी, और फिर दोबारा से जो 12 बजे के बाद बारिश शुरू हुई है, तो कोई बहुत ही शदीद जो ना ये बारिश हो गई थी। भैया कितनी तेज प्रणाली चल रही है। जब मैं नहा रहा था ना, यही होता है, जब मैं नहा रहा होता हूँ तो कम होती है, जैसे ही मैं जाता हूँ नहाने घर पे तो ज़्यादा हो जाती है एकदम से। पिछली बार भी यही हुआ था, रात को ही फिर क्या एकदम से स्लो हो गई, हम लोग घर पे आए, नहाना शुरू हुए, बाथरूम में गए, यहाँ पे कमरे में बैठे, आवाज़ आई इतनी तेज। तो जहांगीर यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि हम जब नहाने का इरादा करते हैं ना बारिश में, तो बारिश रुक जाती है और स्लो हो रही होती है, और फिर हम जाके चेंज वगैरह कर लेते हैं, और जैसे ही चेंज करते हैं तो फिर दोबारा से बारिश तेज़ हो जाती है। क्योंकि बच्चे मेरे सुबह नहा चुके थे, उसके बाद मैंने इनको जो है ना सख्ती से कह दिया था कि अब तुम लोग दोबारा से गीला नहीं करोगे ख़ुद को, और जैसे इन लोगों ने चेंज वगैरह किया तो बारिश फिर से जो है ना बहुत ही कोई शदीद हो गई थी। बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं बर्तनों में, बारिश का पानी इकट्ठा हो। तो यहाँ नीचे जो है ना मेरी देवरानी ने या फिर जेठानी ने जो है ना बर्तन कुछ रखे हुए थे, और इसमें पानी जो है ना जमा हो रहा था। तो मुझे नहीं पता कि क्या कॉन्सेप्ट है बारिश का पानी इस तरह से जमा करने का, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर मैं अपनी देवरानी या जेठानी से पूछूंगी ज़रूर कि भैया क्यों जो है ना पानी जमा हो रहा था, पीने के लिए किया था या फिर खाना वगैरह पकाने के लिए किया था, मुझे नहीं मालूम। और घर जो है ना जैसी बारिश होती है तो हर तरह से पानी, क्योंकि पानी और मिट्टी जो होती है ना अपनी कहीं ना कहीं से जगह बना ही लेता है। वैसे तो घर ये है कि सारा कवर ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से पानी जो है ना वो आता है। और फिर मैं जल्दी जल्दी से घर को क्लीन कर रही थी, और ये जो पानी आप लोग बोले कि भाई पानी बड़ा वेस्ट करती हूँ मैं, तो ये पानी जो है ना ये हमारे AC का पानी होता है, जो रात भर या 2 दिन का तकरीबन ऐसे होता है। तो ये AC का पानी है, मैंने कहा बिला वजह आप इसको फेंको, क्योंकि ये पानी पिकने में ही जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर इसी से जो ना सहन वगैरह धो लेते हैं। अच्छा इससे जो है ना मार्बल वगैरह बड़े साफ़ धुलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर कुछ एसिड होता है। तो आप लोग भी ट्राई करना, अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है, कि वाशरूम वगैरह धोने के लिए या फिर अपने मार्बल्स वगैरह या टाइल्स वगैरह धोने के लिए अगर AC का पानी जो एक्स्ट्रा जो निकलता है ना, तो अगर आप इससे अपने टाइल्स वगैरह धोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। तो बस मैं उसी पानी को जो है ना डालकर वाइपर लगा रही थी, और बस फिर घर बाहर का जो था वो साफ़ हो गया। और मज़े जो है ना भाई वो सारे बच्चे ही करते हैं इस मौसम के, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे अपने बचपन में, और हमारी माएँ जो है ना वो सफाइयाँ कर रही होती थी। और आज बाकी वही दिन मुझे याद आते हैं कि देखिए आज मैं कहीं का वाइपर लगा रही हूँ, कभी कहीं का वाइपर लगा रही हूँ, और बच्चे जो है ना वो फुल एंजॉय। जल्दी करो, मक्खियाँ इतनी हो रही गिर ना जाए। भागो। और आज क्योंकि ना मेरी हेल्पर भी नहीं आई है, तो आज काम काफ़ी ज़्यादा मेरे बढ़ गए थे, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। और जब छोटे बच्चे साथ होते हैं ना तो ये लोग गंद बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे अगर लड़के हैं तो फिर तो पूछे ही मत। तो आज जो है ना मैंने थोड़ा सा उल्टे तरीके से सफाई करी थी, कि पहले मैंने बाहर का साफ़ किया था, उसके बाद जो है ना मैं रूम साफ़ कर रही थी। वरना होता ये है कि पहले रूम साफ़ होते हैं उसके बाद बाहर की सफाई होती है, लेकिन बाहर गंदा इन लोगों ने इतना कर दिया था, गीला हर जगह कर दिया था कि अंदर, क्योंकि कारपेट बिछी है, तो मैंने कहा फिर ये लोग गीले पैर ले लेके अंदर आएंगे। तो बस मैं जल्दी जल्दी से वैक्यूम कर रही थी, क्योंकि लाइट
जो है ना मुझे खुद हैरत हो रही थी कि इतनी बारिश के बाद भी लाइट हमारी आज नहीं गई, वरना क्या होता है कि 2 बूंदें आती हैं लाइट चली जाती है। लेकिन आज खुशकिस्मती थी कि भाई लाइट आ रही थी, और जैसे ही बस घर साफ़ सुथरा हुआ उसके बाद अचानक से मेरे यहाँ मेहमान आ गए थे, और मेहमान भी मेरे ससुराल से आए थे, और मेरी छोटी नंद थी जो कि कराची से आई थी। और ये लोग बहुत कम आते हैं हैदराबाद, लेकिन ये लोग शादी में आए हुए थे, किसी काफ़ी करीबी कोई इनके रिलेटिव थे, तो फिर ये लोग हमसे ही मिलने आ गए थे। और बस ये लोग आए तो जल्दी जल्दी मैंने खाना लगाया, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, घर में एक रौनक सी लग गई थी। क्योंकि जब भी आपके घर में कोई आता है आपकी कोशिश होती है कि आप अच्छे से अच्छा ही करो, घर भी आपका साफ़ सुथरा। और आज क्योंकि सुबह से मैं खुद ही एक हाथ से ही कर रही थी सारे काम, तो बस कहते हैं ना कि अगर आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह पाक खुद जो है ना आपके काम आसान कर देता है, और आपके लिए खुद जो है ना अच्छा कर देता है। क्योंकि ये लोग अचानक आए थे, बिना बताए आए थे, तो मुझे भी कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन मैंने घर आज उठते के साथ ही जो ना पूरा क्लीन कर दिया था। और बैठे हुए थे, बातें बातें चल रही थी, खाना वगैरह हो गया था। उसके बाद फिर मैंने मैंगो शेक बना लिया था, साथ में बच्चों के लिए नैगेट्स वगैरह बना लिए थे। तो बस मेहमान जो होता है ना, अम्मी कहती हैं कि मेहमान अपना आने से पहले जो ना रिस्क लेकर आ जाता है। तो कभी भी अगर मेहमान आता है ना, तो आप लोग कभी एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ख़ुद ही जो आपके दस्तरखान होता है ना वो कितना एकदम से भर जाता है, और आपको ख़ुद पता नहीं चलता कि एकदम से जो है ना ये चीज़ें किस तरह से हो जाती हैं। तो वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ जो मेहमान होते हैं ना वो अपना रिस्क खुद लेकर आ रहे होते हैं। और ससुराल से आपके कोई भी आए, आपके मैके से कोई भी आए, कोशिश यही करनी चाहिए कि उनको टाइम भी दिया। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये होता है कि क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, तो अगर मैं किचन में लग जाती हूँ तो पीछे फिर मेहमानों के साथ बैठने के लिए कोई नहीं हो रहा होता। तो बस ये थोड़ा सा मुझे वो होता है। बिस्किट के साथ बच्चों का अपना टेस्ट होता है। हमारे बच्चे ने अंडे में जो ना सेब और केला डलवा के खाया है इबाद ने। अपना आसान है ना, वो छोटा था ना इतना, ये वाले दिन कोल्ड ड्रिंक में गुलाब जामुन डाली और फिर चमचे दी। वैसे ये हटके स्टाइल है इसका, ये हटके बिल्कुल। भाई क्या टेस्ट आ रहा होगा तुम्हें? केचप लवर, सिर्फ केचप लवर, बाकी ये भाई तो बता दो अच्छा है, यम्मी है। ये खा लो, ये वाला था। तो यहाँ पे बस बच्चा पार्टी अपने अपने जो है ना एंजॉय कर रहे थे, गेम्स चल रहे थे इन लोगों के। क्योंकि आजकल बच्चों की जो छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं ना, बच्चे बड़ा कोई जो ना मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। वरना मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को जो ना कम से कम मोबाइल जो है उनके हाथों में दूँ, लेकिन बस अभी छुट्टियों में जो है ना सभी के बच्चों का यही कुछ ऐसा हाल हुआ हुआ है। और ये माशाल्लाह मेरी छोटी नंद के जो है ये बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। माशाल्लाह बहुत क्यूट से बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे सभी के मासूम होते हैं, चाहे किसी के बच्चे हों, बच्चे सबके मासूम होते हैं। तो बस ये लोग बहुत थोड़े से टाइम के लिए आए थे। हम लोगों ने काफ़ी रोका था कि भाई रात का भी खाना हमारे यहाँ से करके जाएं, लेकिन लोगों को शादी में जाना था, तो जिसकी वजह से बस ये लोग थोड़ी सी देर मिलने आए थे और फिर उसके बाद चले गए थे। तो अच्छा लगता है, कोई आता है थोड़ी सी देर के लिए, आपके घर में रौनक लग जाती है, गपशप लग जाती है। तो बस अल्लाह पाक सबके घरों में ऐसी खुशियाँ रखे। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़। तो मैं जो है ना पार्लर जाने के लिए बैठी हुई थी, क्योंकि मैंने ईद से लेकर अब तक, मीठी ईद का मेरा जो है ना क्लींजिंग हुई हुई, उसके बाद मैंने कोई क्लींजिंग वगैरह नहीं करवाई, आईब्रोज वगैरह कुछ भी नहीं बन पाई हैं। तो बारिशें जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ रही, रोज़ाना ही बारिश हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है ना मुझे पार्लर नहीं मेरा जाना हो रहा है। तुम लोग हंसते रहोगे, चुप नहीं होगे, मुझे वीडियो नहीं बनाने देते। खैर, तो अभी जो है ना मैं घर में अपना पाउडर बना रही हूँ, और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, क्या मैं लगा रही हूँ यहाँ पे चिल्टन प्योर का टी ट्री मड मास्क, जो कि कोई इतना ज़बरदस्त मास्क है ना। और इस सड़ी गर्मी में, यानी कि जो गर्मी अभी हो रही है ना, और अजीब सा चिपका चिपका सा मौसम हो रहा है, तो आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है, कलर के ऊपर भी काफ़ी आपके फ़र्क पड़ता है। अभी मेरा कलर मुझे लग रहा है काफ़ी जो है ना डल, मुझे डल सा लग रहा है। बहरहाल, ये बना बनाया मास्क है, आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की, कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इसका जो है ये खोला डब्बा, या जो भी आप कह लें, और इसकी खुशबू की तो मैं दीवानी हूँ, क्योंकि टी ट्री की खुशबू मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और चिल्टन प्योर की जो है ना टी ट्री की खुशबू वाहिद मुझे जो ना ऐसी लगती है कि इतनी कोई, हाँ ऐसा लगता है कोई जो बिल्कुल बारिश होने के बाद जो कितनी खूबसूरत सी मिट्टी की खुशबू नहीं आती, उसको आपने कोई बहुत प्यारी सी जो है ना स्मेल के साथ मिला लिया। और एक देखें काफ़ी आधा सा रह गया, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा इसको लगा लिया है। तो अभी मैं काफ़ी दिन के बाद इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैं कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये बना बनाया है, इसके अंदर आपको कुछ भी ऐड करने की, मिलाने की जरूरत नहीं है। इसका जो ब्रश है लगाने का वो गायब हो गया है, हमेशा की तरह बच्चों ने गायब कर दिया है, और नया आ नहीं पा रहा क्योंकि ये बारिश हो रही है। तो बाजार तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ इस मौसम में।
थोड़ा सा हल्क वाली फीलिंग आती है इसको लगाने के बाद, लेकिन जब इसके बाद आप फेस वॉश करते हैं ना तो चेहरा आपका बहुत अच्छा सा हो जाता है। और जैसे ही हम इस मास्क को फेस पर अपने अप्लाई करते हैं तो एक कूलिंग सी आपके चेहरे पे होने लगती है, और जितनी भी आपको गर्मी लग रही होती है ना उसको ये मास्क जो है वो ख़त्म कर देता है, और आपका चेहरा बहुत ज़्यादा एक ठंडक से जो है ना महसूस कर रहा होता है। और ये ख़ास तौर पे एक्नी वालों के लिए और जिनकी ऑयली स्किन है, डेल स्किन है, उनके लिए बहुत ही एक बेहतरीन जो है ना मास्क है, बेहतरीन मास्क। तो बस ये ड्राई होता है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने देखिए फेस वॉश कर लिया है और अभी गीला भी हो रहा है फेस मेरा, तो काफ़ी बेहतरीन सा जो ना इसका रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। मैं आप लोगों को इसको करीब से दिखा देती हूँ कि ये चिल्तन प्योर का टी ट्री मड फेस वॉश फेस मास्क है जो आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखें सिर्फ 10 मिनट लगाया था, 10 मिनट के बाद ये ड्राई हो गया था, और बस मैंने जस्ट इसको पानी से वॉश किया, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ चिल्तन प्योर का ही डे सीरम। तो ये दिन में लगा लेती हूँ मैं, कभी भी होता है तो जैसे वजू, क्योंकि हम लोग करते रहते हैं ज़्यादा देर तक, तो हमारा यही होता है कि मुँह धोया तो भाई 5-6 घंटे हमने गुजार लिए, ऐसा नहीं होता क्योंकि जोहर है, जोहर के बाद सर, तो फिर वो मुँह धुलता रहता है। तो इसके भी देखिए आपको सिर्फ इस तरह से ये ड्रॉप्स लेने 2, और जस्ट आपने बस ये दिखा देती हूँ मैं इसकी बोतल आप लोगों को, चिल्तन प्योर का डे, और इसके सीरम्स वाकई कमाल के हैं। और बस इसको इस तरीके से आपने टैप टैप किया, जब तक आप चूल्हे का काम नहीं कर रहे, चूल्हे के पास ना जाएं, इसको लगा के जैसे आप नमाज वगैरह पढ़ें, घर के दूसरे काम वगैरह कर रहे हैं, इसको इस तरीके से अप्लाई कर लें। दोनों चीज़ें आप लोग मंगवाना अगर चाहते हैं, ये टी ट्री का मड मास्क और ये सीरम, तो दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 10 गुड़िया को के साथ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बच्चे पीछे शोर बहुत कर रहे हैं। और मेहमान अभी जा चुके थे, शाम के खाने की तैयारी जो मैं कर रही थी, और बच्चों की फरमाइशें, बारिश होती है ना तो बच्चों की फरमाइशों की अलग ही कोई लिस्ट चल रही होती है। मेहमान आए हुए थे तो भाई उस वक्त तो काफ़ी कंट्रोल करके बैठे हुए थे मेरे बच्चे, क्योंकि मेहमानों के सामने मैं इनको डांटती हूँ कि भाई कुछ ना जो है ना तुम लोग खाना पीना बाद में किया करो, क्योंकि बच्चे अगर हमारे घर के भी लग जाते हैं ना तो फिर बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। तो जैसे ही मेहमान गए ना उसके बाद फरमाइशें कर दी थी बच्चों ने कि हमारे लिए फ़्राइज़ बनाएं, ये करें वो करें। मैंने कहा अच्छा चलो भाई तुम लोगों को फ़्राइज़ बना के देती हूँ। और आज सच्ची बात है काफ़ी दिन के बाद जो है ना मेरा खुद का ही मूड हो रहा था कि मैं भी जो है ना फ़्राइज़ खाऊँ, वरना जो है ना शादी से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन जब से थोड़ा सा वेट जो गेन हुआ है ना तो मैं अब काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। तो जहांगीर जो है ना मुझे मम्मा मुझे थोड़ी सी इसमें से दे दो, मैं कहा बेटा तुमने अपनी खा तो ली है। तो अब यही होता है कि जब भी कुछ खाने बैठते हैं ना तो बच्चे हमारे खाने में आ जाते हैं, तो बस फिर वो खाना ही नहीं हो रहा होता। और यहाँ पे जो है ना मैं पेप्सी के साथ एंजॉय कर रही थी फ़्राइज़। कभी कभार अच्छा लगता है ना अपने आप को भी कुछ ऐसे पार्टी देते हैं। भाई आज सुबह से यकीन करें इतना कोई काम भी किया था ना कि हाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई दर्द भी कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हैं। और खाना जो मैं बना रही थी ना, हमारे भी क्या हुआ कि जो खाना पक रहा था तो जहांगीर साहब की जो है ना फरमाइश आ गई कि भाई उसको जो है ना मम्मा रख दें, वो कल आप फाइनल कीजिएगा, अभी जो है ना हमें फ़िश खिला के लाएं। तो मैंने कहा तुम्हारी तो भैया फरमाइशें ख़त्म नहीं हो रही, कभी तुम लोगों को फ़्राइज़ चाहिए, कभी तुम लोगों को फ़िश चाहिए। लेकिन खैर इसका जो इरादा था ना वो वाकई काम आ गया था, क्योंकि फ़िश कोई इतनी मज़ेदार थी और हम लोग इतने सालों के बाद इस जगह आए थे। क्योंकि जब मैं छोटी होती थी ना तो पप्पा यहाँ की फ़िश बहुत ज़्यादा खिलाते थे, और ये काफ़ी दूर है हमारे घर से, बहुत ज़्यादा दूर है। तो जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो लोग तो पहचान गए होंगे कि हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं। और ये सलावट पहाड़ी के नाम से आई थिंक जगह जो है वो मशहूर है। तो हम लोग काफ़ी दूर आए थे घर से अपने, और फ़िश कोई इतनी यमी थी और बिल्कुल वो बचपन वाला जो टेस्ट था ना वो आज मुझे खाने को मिल रहा था, तो काफ़ी खुशी हो रही है। बारिश में वाकई भाई फ़िश जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बारिश अगर हो रही है आप लोगों के वहाँ तो फ़िश ज़रूर खाइएगा। क्योंकि आज जहांगीर की वजह से खैर हम लोग आए थे फ़िश खाने, लेकिन बहुत कोई हमें जो ना मज़ा आया बारिश में खाने का। और ये मैंने शॉप भी दिखा दी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई और खूब मज़े किए भाई। और थोड़ा बहुत सामान था तो वो फिर लिया था, और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे। और घर जाते ही जो बारिश हुई है उसके बाद, अच्छा हमारे यहाँ जो ना रुक रुक के बारिश होती है, कैसे होती है, आधा घंटा हुई और इतनी कोई शदीद बारिश होती है, उसके बाद फिर एकदम से धूप निकल आती है, फिर कोई दोबारा से बारिश होती है, फिर मौसम जो है एकदम क्लियर हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही चल रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या जो है वो बारिश कैसे हो रही है और कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी नहीं हो रही। तो खैर जी आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत तेज़ बारिश है, ओहो बादल बड़े ख़तरनाक चमक रही है बिजलियाँ। हाँ बिजली बड़ी ख़तरनाक डेंजरस चमक रही है भाई, बड़ी ख़तरनाक। ओहो हो लाइट नहीं है लेकिन आसमानी लाइट्स जल रही हैं। चलो भाई अंदर चलो, बहुत ठंडा पानी है।